निर्गमन 34 आखमेरी रोटी का प्रबल मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महान के नियत समय पर 7 दिन तक आखमेरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से अबीब महीने के निकाले गए हर एक पहिलौठे मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशु में से जो नर पहलौठे होवे सब मेरे ही हैं। और गधी के पहलौठे की संति में न देखकर उसको छुड़ाना, यदि तू उससे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाना। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू 8 वारों का प्रबल मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का प्रबल कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरना का भी प्रबल मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पशु इस्राएलियों के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाना। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरे सिवानों को चढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आए करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित ना चढ़ाना, और ना फसह के प्रबल के बलिदान में से कुछ बिहान तक रखने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न सिझाना। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे सब इस्राएल के साथ वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वह यहोवा के संग 40 दिन और 4 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तखरियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिखा दी। जब मूसा साक्षी के दोनों तकिया हाथ में लिखे हुए सिय्योन पर्वत से उतर जाता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण
कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। उसके बाद सब इस्राएली पास गए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सिय्योन पर्वत पर उसके हाथ बात करने के समय ही थी, वे सब उसने उन्हें बताया। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाल रहा, और जब तक मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता था, तब वह उसे ओढ़नी को निकालते समय तक उतरे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उससे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। सौ इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा में से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। आमीन।